एक ठीक है और आसिफ भाई। इसमें मैं चीज़ ऐड कर दूं, सॉरी मेरा भाई, मैं आपको जी जी, आप कंटिन्यू करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो है वो कुछ लाइन मैनेजर्स जो हैं वो रख लिए हैं, और वो बेसिकली हेल्प डेस्क करा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और वो ये कोर्स कराएंगे जावास्क्रिप्ट के। वो आपको जो है वो एक हेल्प डेस्क रखेंगे वो, और उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल में डिस्कस करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके भी दिखा देंगे। तो उससे होगा क्या कि हमने टारगेट ये रखा हुआ है कि 42 दिन का मतलब है कि हम तकरीबन इसको जो है वो 21 दिन में इसको ख़त्म कर लें, इन सारे चैप्टर्स को। तो उसमें जो है वो लोग जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट आती है उनको, आईटी का बैकग्राउंड है उनका, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे लोग फाइनलाइज कर लिए हैं, शॉर्टलिस्ट भी कर दी है, और उन्होंने ये करना स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है, अदर ग्रुप्स के अंदर। तो आप लोग भी उस ग्रुप्स में ऐड अप हो जाएं। तकरीबन वीकली क्लासेस होंगी, मतलब वीकली से मुराद ये है कि सारे वीकडेज में क्लासेस होंगी, और अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो उसमें अवेलेबल होंगे आपके लिए। दो दो लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है, जो दो लोग आपको टीच करेंगे, या आपको हेल्प डेस्क, एक्चुअली टीच से ज़्यादा ये एक हेल्प डेस्क है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे पूछ लें, आप वो आपको बता देंगे कि कैसे ये काम करेगा। और उसके अलावा एनवायरनमेंट सेटअप और इस तरह के जितने भी इशूज हैं वो सारे आपके जो है वो क्लियर कर देंगे। एनवायरनमेंट का मगर वैसे उसकी तो है नहीं। मगर उसकी भी एक मिनट, बस आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बस उसकी भी रिक्वायरमेंट ये है कि आप थोड़ी सी सेल्फ स्टडी या वीडियोस देख लें, और वो बुक थोड़ी सी आप पढ़ लें। पढ़ के आएंगे तो आप वो उसमें से आपको प्रॉब्लम आएंगे तो वो आपसे हेल्प डेस्क में डिस्कस कर पाएंगे। जी। ओके जी, कंटिन्यू करें हम यहाँ पे। ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, ओके। ओके, सॉरी मेरे सिस्टम हैंग हो गया था। एनीवे, तो बिटकॉइन का जो है वो आप डेमोन करेंगे तो उसके अंदर आपकी ये कमांड लिखनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो लिनक्स की कमांड है sudo apt-get अपडेट, आप अगर विंडोज पे काम कर रहे हैं तो पावर शेल में आप कमांड रन कर सकते हैं। उसके अंदर बेसिकली आप अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप इंस्टॉल बिटकॉइन डी कर रहे हैं, इंस्टॉल क्यूटी कर रहे हैं, और इंस्टॉल क्यूटी विद बिटकॉइन डी कर रहे हैं, तो दोनों भी कर सकते हैं आप एक साथ, ठीक है। और ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप विंडोज में कर रहे हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एक्जी डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल कर। सोर्स कोड अगर आपको सेटअप करना है तो यू कैन गो डायरेक्टली टू दिस लिंक, बिटकॉइन गिटहब का लिंक है, ठीक है, उसको क्लोन कर लें, गेट क्लोन, और क्लोन के बाद आप उसका एड्रेस देंगे तो आपका ये क्लोन हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा आप ऑब्वियसली ये बिटकॉइन की डायरेक्टरी में उन्होंने काम किया था, तो बिटकॉइन की डायरेक्टरी में जाएं, और उसके बाद आप मेक करें। मेक का मतलब ये है कि आप बेसिकली इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है, और इंस्टॉल कर देंगे। ये है लिनक्स वालों के लिए। यहाँ पे विंडोज के लिए ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टली आपका इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि वो एक्जी जो है वो प्री कंपाइल फॉर्म में आती है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीजें हैं। उसके अलावा अगर आप मेन नेट और टेस्ट नेट की बात करें तो इसके जो टीसीपी पोर्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। 8333 जो है वो मेन नेट का पोर्ट है, जबकि 18333 जो है वो आपके टेस्ट नेट का पोर्ट है। तो अगर आप इससे कनेक्ट करेंगे अपने लिसनिंग पोर्ट जो है वो अगर 183 करेंगे, और आरसीपी कनेक्शन की आरपीसी कनेक्शन की पोर्ट भी अगर आप ये रखेंगे तो आपका टेस्ट नेट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। डीएनएस जो है वो मेन नेट स्पेसिफिक आपका, डीएनएस भी अवेलेबल है टेस्ट नेट और मेन नेट के, वो भी आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो है वो कुछ जेनेसिस वगैरह की इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। ये इसकी कमांड है टेस्ट नेट, ये बिटकॉइन डी करेंगे, टेस्ट नेट डेमोन करेंगे तो ये टेस्ट नेट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद आप टेस्ट नेट से फिर आप हेलो। मैं एक मिनट, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, बिटकॉइन क्यूटी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये गुई बेस्ड है, और इसमें टेस्ट नेट आप डैश टेस्ट नेट लिखेंगे तो ये बेसिकली आपका टेस्ट नेट स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। और ये बेसिकली आपकी इस तरह से कमांड लिखी जाती है, बिटकॉइन सर्वर स्टार्ट हो गया, और ये बेसिकली टेस्ट नेट के अंदर जो है वो गेट माइनिंग इन्फो आप करेंगे तो इसके अंदर वो ब्लॉक आ रहा है, डिफिकल्टी आ रही है, ये वो डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है। आपकी नेटवर्क हैश का रेट आ रहा है कि अभी क्या रेट पे नेटवर्क चल रहा है, पूल्ड ट्रांजैक्शन आ रही है, चेन आ रही है, चेन कौन सी हमारी टेस्ट नेट है, और कुछ वार्निंग वगैरह है तो वो आपको दिखा देगा। तो ये गेट माइनिंग इन्फो का मतलब है कि जो नोड की इंफॉर्मेशन है वो आपको बता रहा है कि अभी ब्लॉक कौन सा है, डिफिकल्टी लेवल कौन सा है, और ये सारी चीजें आएंगी आपके पास। हेल्प करेंगे तो आपके पास सारी कमांड्स आ जाएंगी,
ठीक है जी, टेस्ट नेट स्टॉप करेंगे तो आपका बिटकॉइन सर्वर नोड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास फिर ये आप CLI के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारी जो हैं वो आपके पास कमांड अवेलेबल होती हैं। बिटकॉइन CLI करें, टेस्ट नेट पे करें और गेट बैलेंस करेंगे तो आपके पास अकाउंट का जो बैलेंस है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट सर्वर आप करके ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुई है, ये देखें आप। ठीक है, जनरेट एड्रेस की एक ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, इसने क्या किया है, आपका एड्रेस जनरेट कर दिया है। और इस तरह से आप बेसिकली जनरेट ब्लॉक एंड एड्रेस आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कमांड्स हैं जिसको आप रन करके देख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह से क्या चल रहा है आपका स्टॉप एंड स्टार्ट करके एंड सो ऑन। उसके अलावा भी यहाँ पे फर्दर उसकी एक्सपेरिमेंटेशन दी हुई है। न्यू एड्रेस आप ले सकते हैं, बिटकॉइन रेस्ट है, ये न्यू एड्रेस जनरेट हो गया। अच्छा, ये देखें 2 जो है, 2 का मतलब है ये टेस्ट नेट है। ठीक है, ये जो प्रीफिक्स दिया हुआ है एड्रेस के साथ 2, ये आपको बता रहा है कि ये टेस्ट नेट है। अदरवाइज बिटकॉइन जो लाइव मेन नेट का जो एड्रेस है उसमें 1 आएगा यहाँ पे, तो आप उसमें भी माइसीलियम वगैरह में आप अपने एड्रेस जनरेट करके देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जनाब यहाँ पे तो इस तरह से ये बेसिकली अच्छा, दूसरी कुछ रेस्ट एपीआई, अच्छा जेसॉन आरपीसी इंटरफेस जो है इसका, वो किस तरह से जब आप सर्वर नोड करेंगे, सर्वर आप लॉन्च करेंगे तो वो सर्वर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपके पास ये कुछ एपीआई उन्होंने दी हुई है जेसॉन आरपीसी। कल जो है वो तरीका है एक किसी भी यूआरएल को कमांड लाइन पे यूज करने का। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एपीआई को यूज करने, अगर कमांड लाइन से आपको कोई एपीआई यूज करनी है तो उसके लिए कर्ल यूज होता है। उसके अलावा अगर आप वैसे कमांड लाइन को मतलब आप एपीआई को टेस्ट करना चाहें तो ऑनलाइन भी सॉल्यूशंस आते हैं जो आपके पास जो है वो एपीआई एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके अलावा आप ब्राउजर से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको। सो ये कर्ल आप बेसिकली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर्ल है अवेलेबल, उसमें से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक एपीआई जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। कर्ल कर्ल का मतलब है आपका जो है वो एक यूआरएल कॉल कर रहा है सीएलआई से। ये एक सिंपल सी लाइब्रेरी है। इसके बाद आपका लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट 8332 पे जो है वो आपका नोड जो है वो खड़ी हुई है। अब ये आपके पास अगर टेस्ट नोड है तो 18332 आएगा। अभी ये लोकल होस्ट जो है वो मेन नेट को बता रहा है। ठीक है, रेस्ट ब्लॉक, आपने ब्लॉक नंबर बता दिया कि भाई इस पर्टिकुलर ब्लॉक की मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। तो यहाँ पे देखें वो आउटपुट जेसॉन में आ रहा है आपके पास। ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ रहा है, फिर हैश आ रहा है। तो ये बेसिकली उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो आप ये बिटकॉइन आरपीसी अगर यहाँ पे जाएं तो आपके पास बिटकॉइन को आरपीसी जो है वो भी अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं आप। ठीक है जी, तो दैट्स इट। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दिस। ये बिटकॉइन कोर आरपीसी है, आरपीसी का है, और इसको आप आई थिंक डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, मेरे ख्याल से लोड नहीं हुआ ये पूरा। सो ये बेसिकली आपके पास कुछ कमांड्स हैं। आप ये कमांड यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ये लिंक जो आरपीसी का लिंक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आरपीसी से कनेक्टेड है और यहाँ से आप मेन्यू से कमांड ले सकते हैं, जैसे गेट ब्लॉक। तो ये गेट ब्लॉक की कमांड है, कैसे रन होगी इसकी डिटेल्स वगैरह दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है ये। तो यहाँ से आप मजीद चीजें देख सकते हैं। गेट फिल्टर है, गेट ब्लॉक हैश है, ये सर देख मेरी सकते साइड पे ये पेज रुका हुआ है। मैं इस टाइम पे बिटकॉइन प्रोग्रामिंग का पेज देख रहा हूँ। आप किसी और कुछ पेज पे बात कर रहे हैं या? हाँ, बिटकॉइन प्रोग्रामिंग से ऊपर दबे। अच्छा सॉरी, आपके पास स्क्रीन नहीं आ रही होगी, सॉरी, मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं आ रही है, बिटकॉइन प्रोग्रामिंग वाली आ रही है, लिखा हुआ जो बिटकॉइन प्रोग्रामिंग अच्छा, लिंक है मैं यहाँ वीडियो पे का। आपके पास क्लिक करके जो है ना, मैं यहाँ पे जा चुका हूँ। तो ये है बिटकॉइन हैश, अच्छा, आपने टैब चेंज की ठीक है, थी। कहाँ से है। और इसके अलावा भी आप गेट ब्लॉक हेडर कर सकते हैं। तो गेट ब्लॉक हेडर कैसे करेंगे उसकी पूरी एक दी हुई है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सब कमांड्स की डेफिनेशन देख सकते हैं, आप कैसे कॉल कर सकते हैं इनको HTTP के ऊपर, और फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। ये रिजल्ट की एग्जांपल दी ये भी है। चैट पे आप लिंक पेश कर दें प्लीज। ये ऑलरेडी बुक में है, ये रहा, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। दैट्स इट। आई थिंक बिटकॉइन प्रोग्रामिंग को हम इग्नोर करते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप बिटकॉइन प्रोग्रामिंग जो है, क्योंकि बिटकॉइन में स्क्रिप्ट यूज हो रही है, तो आप बिटकॉइन प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सपोर्ट भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट ऑन दिस चैप्टर। अब हम इथेरियम को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने बिटकॉइन को कंक्लूड कर लिया है, कंप्लीट बिटकॉइन पढ़ लिया है। मास्टरिंग बिटकॉइन के अंदर जितने भी बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, जो कि माइनिंग से रिलेटेड हैं, नोड से रिलेटेड हैं, फोकिंग से रिलेटेड हैं, ब्लॉक्स और फनेज वगैरह के सारे कॉन्सेप्ट हैं, डिफिकल्टी के कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे हमने देखे हैं। तो होपफुली आपको ओवरऑल ब्लॉकचेन किस तरह से काम करती है, उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल फंडामेंटल्स क्या हैं, किस तरह से रन होती है, क्या सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक पूरा आइडिया हो गया होगा कि अब क्या एक्चुअल बिटकॉइन है। ठीक है, उसके अलावा एक मैं आपको लिंक देता हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त लिंक है। मैं एक मिनट आपको एक मिनट दें मुझे, मैं इसको देता हूँ आपको। ये मैं आपको मैंने वहाँ पे Q1 में एक लिंक दिया था बिटकॉइन लर्निंग का, वो ज़रा शेयर कर दें चैट में। देखता हूँ। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, उसमें जाएं आप और उसमें कॉन्सेप्ट देखें। वो बहुत ही अच्छे उन्होंने जो है वो मतलब बहुत ही प्रिसाइज ब्रीफ उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझा दिए हैं। हमने उनको डिटेल में समझाया है, वहाँ पे ब्रीफ में जाके आप देखें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप कीजिएगा। ठीक है जी। ओके, सो नाउ द इथेरियम। व्हाट इज इथेरियम, क्या है इथेरियम, क्यों इथेरियम शुरू हुआ, इस चैप्टर में आपको वो सारी चीज़ें नजर आएंगी कि भाई नेटवर्क क्या है, इथेरियम का क्या कैसे चल रहा है एंड सो ऑन। ऑल्ट कॉइन हम छोड़ देते हैं और learnmebitcoin.com। हाँ, learnmebitcoin.com है, वहाँ पे जाएं आप और सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। इट वाज वेरी गुड। ठीक है जी, ओके जी। चैप्टर इंट्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे हम इथेरियम का एक इंट्रोडक्शन पढ़ लें, उसके बाद हम जो है वो मजीद जो है वो इसको डिटेल में देखेंगे। इथेरियम क्या है, मैंने इथेरियम चैट का पे लिंक नेटवर्क पेश क्या कर है, दिया है। कंपोनेंट ऑफ इथेरियम इकोसिस्टम क्या है, ईवीएम क्या है, ठीक है, इथेरियम वर्चुअल मशीन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इथेरियम जो है बिटकॉइन से, बिटकॉइन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी उसका सारा आर्किटेक्चर वो वही है। और बाकी की जो उसके ऊपर जो है इथेरियम ने एक्चुअल में क्या किया, विटालिक ने एक वो काम किया है कि भाई उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लेयर को जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया है और एक ईवीएम ऐड कर दिया है, विच इज इथेरियम वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट वही है जो जावा का है, जावा वर्चुअल मशीन टाइप का, कि आप नोड पे एक एक्स्ट्रा चीज एडअप कर रहे हैं, और वो नोड पे एक्स्ट्रा चीज क्या है, वो है इथेरियम वर्चुअल मशीन। इथेरियम वर्चुअल मशीन क्या कर रही है कि आपको जो मैसेज है, देखिए बिटकॉइन का जो मैसेज है, ठीक है ना, वो तो एक जेनेरिक मैसेज है। अब मैसेज में आप लिख रहे हैं कि मैंने ये ट्रांजैक्शन, मैंने इतने पैसे उमैर को दिए, मैंने इतने पैसे जो है वो ए को दिए, मैंने इतने पैसे जो है वो बी को दिए, मैंने इतने पैसे जो है वो सी को दिए, ठीक है ना। या हम कहते हैं कि जी मैंने इतने पैसे जो हैं वो सलीम साहब को दिए, सलीम महमूद साहब को, इतने पैसे जो हैं वो सामा को दिए। तो ये मैसेज हम मैसेज जा रहा होता है। अब उस मैसेज को विटालिक जो है उसने कहा क्या कि उस मैसेज में अगर हम मैसेज की जगह प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन भेज दें, और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो उसका उसके लिए एक कंपोनेंट है जो कि इथेरियम वर्चुअल मशीन है जो उस इंस्ट्रक्शन को रन कर दे, तो उससे होगा क्या कि एक ऐसा ऐसा ग्लोबल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ग्लोबल कंप्यूटर बन जाएगा जिसमें हमने स्टेट मैनेजमेंट और ये सारी चीजें तो पढ़ी है। क्योंकि देखें ब्लॉकचेन क्या कर रही है, स्टेट मैनेज कर रही है, स्टेट मशीन है, और कंप्यूटर भी अगर देखा जाए तो वो भी क्या है, स्टेट मशीन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ग्लोबल कंप्यूटर बना सकते हैं जो कि ट्रांजैक्शन के साथ साथ उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में कोई इंस्ट्रक्शन है उसको भी रन करता है। तो आप
मनी तो ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा तो ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो प्रोग्रामेबल हो रहा है। तो ये इसकी इनोवेशन है, एंड दैट इज बेसिकली द इनोवेशन जो है वो एक रेवोल्यूशनाइज हो गई, और इसको फिर हम ब्लॉकचेन 2.0 भी कह रहे हैं। वो ब्लॉकचेन 1.0 जो है वो बिटकॉइन था, जिसने सिर्फ ये ट्रांजैक्शंस और फंडामेंटल्स जो आर्किटेक्चर है उसका उसने बिठाया है, और इथेरियम ने जो है वो उसको एक एंड आगे ले गया है, और वो उसने प्रोग्रामिंग भी उसमें इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो दिस इज ब्लॉकचेन 2.0। अब हम ब्लॉकचेन 3.0 पे भी आ चुके हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इथेरियम का नेक्स्ट वर्जन जो है वो ब्लॉकचेन 3.0 है, जिसमें स्केलेबिलिटी और ये सारी चीजें आ रही हैं। फिर इथेरियम के अंदर बहुत सारी इनोवेशन हुई हैं, क्योंकि स्केलेबिलिटी का जो इशू है वो उसका वहीं का वहीं है, जो बिटकॉइन में प्रॉब्लम्स थे वो इथेरियम में भी थे। स्केलेबिलिटी इशू थे यहाँ पे भी, 10 मिनट से ऑल्दो यहाँ पे 10 सेकंड कर दिया था, लेकिन स्टिल इथेरियम में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि बाद दफ़ा कंजेशन जाती है। और आपने भी देखा होगा अभी लास्ट टाइम जो गैस फीस है वो बहुत ज़्यादा हुई थी, और फिर बहुत सारी उस गैस फी ज़्यादा होने के नतीजे में बाइनेंस और पता नहीं कितनी जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन्स जो हैं वो बनी, और उन्होंने सिर्फ यही काम किया कि बस किसी तरह से जो इस इथेरियम की जो चोक होने की वजह से, या इस इथेरियम के गैस फी के इतने ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से जो ऑडियंस है उसको हम ग्रैब कर लें और हम अपनी ब्लॉकचेन पे ले आए। तो उसमें बहुत सारी बाइनेंस वगैरह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई, ठीक है। लेकिन अगेन द थिंग इज कि इथेरियम अब आहिस्ता आहिस्ता अगेन इथेरियम के साथ जो प्रॉब्लम है, यानी कि इथेरियम जो है वो जिस तरह से ग्रो कर रहा है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है, और उसको ग्रो करने में उसकी इनोवेशन अब बहुत स्लो हो गई है, पहले बहुत फास्ट थी। क्योंकि इथेरियम का जो फंडा था, यानी कि विटालिक जो था, वो ये सोचता था कि भाई चीजें जो है वो जल्दी जल्दी डेवलप होनी चाहिए, चाहे वो बल्ले फट जाए, ठीक है। यानी कि एक तो है कि गो फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, ये वाला फार्मूला जो था ना वो अगेन इथेरियम में भी यही था कि विटालिक भी चाहता था कि हम जल्दी से चीजें इंप्लीमेंट करें, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी, तो हम जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करें और चीजों को आगे बढ़ाएं। बट बिटकॉइन का जो नेटवर्क ओवरऑल था वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता था। वो कहता था कि भाई नहीं, जल्दी जल्दी हम काम करेंगे तो हम अपनी स्टेबिलिटी जो है उसको खो देंगे, एंड वी डोंट वांट दैट। क्योंकि बिटकॉइन जिस तरह का इकोसिस्टम है और जिसकी ईथोस है, उसके अंदर स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मेन कंसर्न, कि वो अगर मिस हो गई तो आपका पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा, ठीक है। अगर बार बार बढ़ने लगा तो कौन आएगा बिटकॉइन के ऊपर। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, एंड दैट्स वेयर द इथेरियम हैज बीन बॉर्न। और विटालिक और उनके साथ बहुत सारे, यानी कि जो पहले ही बिटकॉइन में काम करते या बिटकॉइन के लिए काम करते, फिर वो वहां से निकल के जो है वो उन्होंने फिर ये इथेरियम बनाया। अब उसके अंदर से बहुत सारे लोग, इवन इथेरियम का जो ग्रुप था उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग हो चुके हैं। इसमें क्रिस वुड जो है उन्होंने पोल्का डॉट बना ली है। उसके अलावा एक और थे, क्या नाम था उनका, नाम भूल गया हूँ। उन्होंने जो है वो ये एक और एक ब्लॉकचेन यूटेक्सो के बेस के ऊपर ब्लॉकचेन बनाई है, क्या नाम है? चार्ल्स हस्किंस। सॉरी, चार्ल्स हस्किंस। चार्ल्स हॉपकिंस, हाँ, चार्ल्स हॉपकिंस ने अपना ये कार्डानो बनाया हुआ है, ठीक है। वो भी पहले विटालिक के साथ ही थे इनिशियल, और उन्होंने फिर ये कार्डानो बनाई है। और वुड ने जो है वो आपका वुड जो है वो वेब3 फाउंडेशन का भी मेंबर है, और वेब3 फाउंडेशन ही पोल्का डॉट को सपोर्ट कर रही है। सो उन्होंने फिर ये पोल्का डॉट जो है वो क्रिएट किया। सो यहाँ तो बिटकॉइन से जो लोग निकले उन्होंने इथेरियम बनाया, इथेरियम से जो लोग निकले वो फिर अब आगे की ब्लॉकचेन बना, ठीक है। सो ये है। सो नवंबर 13 में जो है वो इथेरियम का वजूद आया था। कॉन्सेप्चुअल जो है इसका वाइट पेपर जो है वो लिखा गया था विटालिक ने और क्रिस वुड ने, और उन्होंने फिर एक लैंग्वेज बनाई जिसको सॉलिडिटी कहा गया, ठीक है। और उन्होंने फिर ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और उन्होंने जो फर्स्ट वर्जन जो ओलंपिक है वो तकरीबन मई 2015 में रिलीज किया। अच्छा, इथेरियम का जो सिस्टम है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो उसमें कोई, उन्होंने एक वाइट पेपर लिखा और बाकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन दे दी। जैसे सतोशी नाकामोटो ने एक इम्प्लीमेंटेशन दी और उसने कहा कि भाई इस तरह से नोड बनती है। इथेरियम ने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी है। इथेरियम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहती है कि हम स्टैक्स देंगे, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप लोग बनाएं, जो कम्युनिटी है वो बनाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ नोड्स हैं, वैरायटी ऑफ जो वॉलेट्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर आपको इथेरियम के क्लाइंट्स मिलेंगे, गो में भी मिलेंगे, पाइथन में भी मिलेंगे, और उसके अलावा सी में भी मिलेंगे, सी शार्प में मिलेंगे, C++ में मिलेंगे, हर लैंग्वेज में, जावा में भी मिलेंगे आपको।
जिसमें इनकी स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। सो दिस इज लाइक जो इकोसिस्टम है उसकी इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है इथेरियम जो है वो बिलीव करता है कि हम स्पेसिफिकेशन देंगे कम्युनिटी को, और कम्युनिटी फिर आगे से उनके टूल्स खुद डेवलप करे। तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्जन जो है वो मई 15 में गया। 2 मंथ के बाद जो है वो उन्होंने एक और वर्जन फ्रंटियर निकाला, रिलीज जुलाई में किया, और फिर एक और वर्जन होमस्टेड निकाला जो कि वेरियस इंप्रूवमेंट का मास 16। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी जो है वो रिलीजेस कर रहे थे, और यही वो जो है वो विटालिक चाह रहा था। ठीक है जी। इसके बाद ये सारी उसकी रिलीजेस हुई है। ओलंपिक है, फ्रंटियर फ्लोरिंग है, होमस्टेड है, ये मार्च 15 को ये निकला था 16 में। फिर सुप्रियस ड्रैगन के नाम से उन्होंने 16 में एक और EIP 55 करके उन्होंने फिर निकाला। फिर बेजेंटियम निकाला उन्होंने, मेट्रोपोलिस पार्ट 1 16-17 में। उसके बाद कंस्टेंटिनोपल की एक अपडेट दी उन्होंने 2019 में। फिर इस्तांबुल निकाला उन्होंने December 8 2019 के अंदर। ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, आप जाएं तो इसकी अनाउंसमेंट और इसमें क्या क्या अपडेट्स हुई आप देख सकते हैं वहाँ पे। फिर 20 में उन्होंने एक अपडेट निकाला। फिर बर्लिन के नाम से Q3 2020 में उन्होंने फिर निकाला। उसके बाद अब ETH 2.0 की अब एक पूरी सीरीज ऑफ इम्प्रूवमेंट चल रही है, ठीक है, जो कि 2 साल का एक अरसा है, 2 साल से 3 साल का एक अरसा है जिसमें वो बेसिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से शुरू हुआ, लेकिन ये बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है। और आपको पता होगा कि इन्होंने तकरीबन अभी जो है वो लास्ट ईयर जो है वो उन्होंने एक इथेरियम का ऑन किया था कि भाई हम जो है वो स्टेकिंग के लिए आपको कॉल कर रहे हैं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो अभी तक जो है वो स्टेकिंग जो है वो पूल में जा चुकी है। तो ये उनका येलो पेपर था पहले, जो कि रिटर्न लिखा था गैविन वुड ने। दिस इज द डॉक्टर गैविन वुड जिन्होंने इसका येलो पेपर लिखा था, और यही वो गैविन वुड है जिनकी ये कंपनी है पैरिटी, और पैरिटी के फाउंडर हैं ये। और ये गैविन वुड जो है वो Web3 फाउंडेशन को भी रन करते हैं, और गैविन वुड ही हैं जो पोल्का डॉट इन्होंने बनाया था, ठीक है। और परफॉर्मेंस वर्जन तो उसके अलावा ठीक है जनाब। इथेरियम ब्लॉकचेन जो है वो अच्छा, इथेरियम जस्ट लाइक अदर ब्लॉकचेन कैन बी विजुअलाइज्ड एज ट्रांजैक्शन बेस्ड machine and the definite national Ethereum yellow paper written by Gavin Wood. अच्छा, the core idea is that Ethereum blockchain as a genesis state and transform into। अच्छा, अब यहाँ पे जो इथेरियम का ब्लॉकचेन है वो बिटकॉइन से मुख्तलिफ क्यों है? और मुख्तलिफ इसलिए है कि यहाँ पे जो ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन थी वो यूटेक्सो पे चल रही थी, अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट पे चल रही थी। जबकि इथेरियम ने जो अडॉप्ट किया है वो अडॉप्ट किया है अकाउंट्स एंड बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एड्रेस है, एड्रेस के अंदर जो है वो उसका बैलेंस है। तो इन्होंने जो टेक्निक यूज की है वो बेसिकली बैलेंस की यूज की है। यानी कि इन्होंने बेसिकली क्या किया है, जिस तरह से आपका वॉलेट होता है, आपका वॉलेट है नॉर्मल जो फिजिकल वॉलेट है उसमें कैश होता है, और बैंक का जो अकाउंट है उसमें कैश या कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का बैलेंस होता है। तो इन्होंने जो एनालॉजी यूज की है वो बैंक अकाउंट की यूज की है। समझ में आ रही है बात आपको कि इन्होंने एनालॉजी जो यूज की है वो बैंक अकाउंट की यूज की है, और उसमें जो अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो उन्होंने दूर कर दी है। उसकी वजह से अनस्पेंट ट्रांजैक्शन की लॉग को मेंटेन करना जो था वो एक कॉम्प्लेक्स इशू था इथेरियम के लिए, क्योंकि इथेरियम को काम क्या करना था कि उनको तो जो एड्रेसेस हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस करवाने थे, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके भी अपने एड्रेसेस होने थे, और वो एड्रेसेस जो है विद इन ब्लॉकचेन थे, किसी एक्सटर्नल ओन अकाउंट के नहीं थे। या अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सटर्नल ओन अकाउंट के एड्रेसेस हैं, फिर जो है वो आपके जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेसेस हैं, आपको मालूम होगा हमने वैसे पहले पढ़े थे। तो यहाँ पे एक्चुअल में बस ये इन्होंने एक ट्रांजैक्शन जो है वो क्या हुआ है कि भाई आपकी एक इनिशियल स्टेट होगी, अगेन स्टेट्स वो सेम है कि आपकी एक इनिशियल स्टेट होगी, एक अकाउंट का बैलेंस जो है वो सपोज 10 ईथर होगा, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन आएगी उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेट है वो उसका बैलेंस जो है वो 7.5 हो गया, यानी कि 10 से आपने 2.5 जो है वो ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, 2 ईथर या 2.5 ईथर, 2 ईथर ट्रांसफर किए, 0.5 उसकी गैस चली गई, तो आपके पास बचे कितने 7.5। तो दिस इज द स्टेट हाउ वर्क्स। तो एक ट्रांजैक्शन अगर होगी और एक कंसेंसस का राउंड चलेगा तो आपके पास जो स्टेट फाइनल हो जाएगी वो ये रहेगी। स्टेट वगैरह सारा कुछ सेम है, लेकिन यूटेक्सो की जगह यहाँ पे क्या है, अकाउंट का बैलेंस। ये बात समझ में आ रही है?
सर इस केस में प्रोसेसिंग जरा कम होगी एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, बिकॉज अगर आप UTXOs कैलकुलेट कर रहे हैं और इसमें इवन वो जो बिल्कुल जो बहुत छोटी करेंसी थी, जैसे आपने 1 रुपी और 5 रुपी की एग्जांपल दी थी, उसे भी वो कैलकुलेट कर रहा है, तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो इथेरियम में कैन यू टेक दैट प्रॉब्लम? प्रोसेसिंग का इशू नहीं था, प्रोसेसिंग का इशू नहीं था ये। इट इज मोर अबाउट ये स्ट्रक्चर जो था ना, उसके प्रोसेसिंग का इशू नहीं था। प्रोसेसिंग के अलावा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैनिपुलेशन थी ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से काम करेंगे, बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, टोकन जो है वो, फिर अब एक टोकन का ये सारा जो कहानी आनी थी, उसकी वजह से अनस्पेंड ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। आप खुद सोचेंगे अगर एक टोकन इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक ऐसी इथेरियम एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसमें आप अपनी करेंसी बना सकते हैं, ठीक है। अब उस करेंसी का भी फिर यूटेक्सो मैनेज होना था, तो आपका डेटा का साइज बहुत बढ़ जाता। तो यहाँ अब अगर आपका लेट्स सपोज के बैलेंस ब्लॉक बिटकॉइन के अंदर आपका बैलेंस 5 एंट्री में रखा हुआ या 7 एंट्री में रखा हुआ, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 एंट्री है और वो अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। तो उसने साइज को बहुत रिड्यूस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अलावा इंस्ट्रक्शन भी जानी थी। आप समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी जानी है, इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होनी है। तो ट्रांजैक्शन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो यूटेक्सो जाते, फिर ट्रांजैक्शन की इंस्ट्रक्शन जाती, तो वो उसको बहुत बढ़ा देता। तो ये था प्रॉब्लम। सर अच्छा, इससे क्लाइंट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कार्डानो ने। कार्डानो में क्योंकि चार्ल्स हॉपकिंस जो है वो बहुत बड़ा बिलीवर था कि यूटेक्सो होना चाहिए, क्योंकि यूटेक्सो बहुत सिक्योर है और उसकी वजह से हमें पुराना जो बैलेंस है या पुरानी जो हिस्ट्री है उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता बैलेंस के लिए, क्योंकि जो आपका यूटेक्सो है वो आपको एक पूरा ट्रेल खुद ही दे रहा होता है। जबकि अकाउंट्स वाले में जो है वो आपकी ये वाली जो स्टेट मैनेजमेंट है वो पूरी रखनी पड़ती है आपको, तो ये हिस्टोरिकल स्टेट मैनेजमेंट आपको रखनी पड़ती है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली इथेरियम के अंदर, ये प्रॉब्लम था कि भाई आप इसको प्रोग्रामेबल करेंसी कैसे बनाएंगे, उसमें यूटेक्सो इज अ बिग प्रॉब्लम एंड उसकी डेटा की साइज भी कंसिडरेबली बढ़ जाता। जबकि ये सारा प्रॉब्लम जो है उन्होंने चार्ल्स हॉपकिंस ने कार्डानो में सॉल्व किया है। और कार्डानो जो है उसको बनने में इतना ज्यादा टाइम, अगर ये देखा जाए तो इथेरियम के फौरन बाद ही कार्डानो का शुरू हो गया था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन्होंने इनोवेशन की है इस चीज को, यूटेक्सो को जस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हम किस तरह से प्रोग्रामेबल यूटेक्सो बना सकते हैं। ठीक है जी। जी जी सर, यही मैं सोच रहा था कि यूटेक्सो तो एक्चुअली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, कि पूरी हिस्ट्री मेंटेन कर रही थी। तो यूटेक्सो ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू अकाउंट्स, वैसे देखा जाए, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, आप किसी भी ईथर स्कैन वगैरह पे जाके देखेंगे तो आपको इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन नजर आएगी। ट्रांजैक्शन का हैश है, स्टेटस है, इसका ब्लॉक है, टाइम स्टैम्प है, कौन से एड्रेस, सॉन्ग कौन सा है, टू कौन सा एड्रेस है, वैल्यू क्या है। वैल्यू जो है आपकी ये आपके ईथर में वैल्यू बता रहा है आपको, ट्रांजैक्शन फी बता रहा है आपको, गैस लिमिट बता रहा है, गैस यूज बाय ट्रांजैक्शन बता रहा है, गैस प्राइस कितनी है, और उसके बाद नाउंस बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिर आगे हम जाके पढ़ेंगे कि यहाँ का नाउंस जो ये ट्रांजैक्शन के अंदर भी नाउंस है, यहाँ पे ये नाउंस और ब्लॉक के नाउंस में क्या फर्क है, ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे एक दो नाउंस है इथेरियम के अंदर, एक ट्रांजैक्शन में नाउंस है और एक जो है वो ब्लॉकचेन का नाउंस। अच्छा, ये नाउंस जो है ये उसी यूटेक्सो से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे नाउंस ऐड करना पड़ा। यूटेक्सो, जब आपने यूटेक्सो खत्म कर लिया तो यहाँ पे नाउंस ऐड करना पड़ा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन की सीरीज है उसको मेंटेन करने के लिए यूटेक्सो में वो ऑटोमेटिकली हो जाता था, यहाँ पे आपका नाउन जो है वो उसको मेंटेन कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये फिर हम आगे पढ़ेंगे। अगेन यहाँ पे भी आपके पास इथेरियम के अंदर भी आपके पास मेन नेट है, टेस्ट नेट है, प्राइवेट नेट है। टेस्ट नेट आपके बहुत सारे हैं, रिंकेबी है, रॉबस्टन है, कोवन है, इन सबको आप यूज करेंगे। अब जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो आप टेस्ट नेट को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, मेन नेट तो कम यूज करेंगे, टेस्ट नेट ही ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो हम जो है वो कॉमन, रिंकेबी और ये आगे ज्यादा टाइम आप फ्यूचर से जो है वो इथेरियम ले रहे होंगे या आप इथेरियम मांग रहे होंगे किसी से कि भाई ईथर दे दो मैं, ताकि मैं काम कर सके। एनीवे, तो प्राइवेट नेट भी आप चला सकते हैं, ब्लॉकचेन को आप इथेरियम के जो है वो आप क्लोन करें और अपना नेटवर्क भी बना सकते हैं।
अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो कोशिश करें और इसके अंदर अगर कोई हेल्प डेस्क आप आपस में अरेंज करके इस प्राइवेट नेट को बना सकें, दिस इज़ पॉसिबल कि आप दे सकें, दिस इज़ पॉसिबल कि आप ये दे सकें। आप बेसिकली अमेज़न का भी कोई फ्री सर्वर लेके आप उसमें भी जो है वो इथेरियम का नेटवर्क बना सकते हैं, डिफरेंट नोड्स बना सकते हैं, मल्टीपल नोड्स बना सकते हैं और फिर उन नोड के अंदर ये पूरा प्रोसेस रन करके देख सकते हैं। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। अगर किसी को अमेज़न या AWS सर्वर के बारे में नॉलेज है और अगर वो ये कर सकते हैं तो आपको बहुत इजीली ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अगर मुझे आप बोलें तो मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूंगा कि आप अमेज़न AWS पे किस तरह से इथेरियम की नेटवर्क बना देंगे, पूरा इथेरियम ब्लॉकचेन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को हेल्प डेस्क रखनी है विद इन दिस क्लास, अगर किसी कोई है एक्सपर्ट जो कि डेवऑप्स वगैरह की एक्सपर्टीज रखता हो, AWS की एक्सपर्टीज रखता हो, तो प्लीज लेट मी नो और हम एक हेल्प डेस्क उनके साथ अरेंज करवा देंगे। ठीक है जी। कंपोनेंट ऑफ इथेरियम इकोसिस्टम, अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, है क्या कि किस तरह से एक्चुअल पूरा सिस्टम चलता है, ये आपको तस्वीर नजर आ रही? अच्छा देखें, अब इसको समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक्चुअल में पूरा एप्लीकेशन काम कैसे करता है। आपके पास जो है वो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट का मतलब है आपका ब्राउज़र, और ब्राउज़र के अंदर एक एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो कॉल करती है किसको? वेब3 को। वेब3 क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जिसको कहते हैं वेब3। ये आपके ब्राउजर में होती है। ब्राउजर में कैसे होती है आपके? अब अगर आप ब्राउजर में अभी सिंपल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि एक वेबसाइट खोलते हैं facebook.com, तो facebook.com जो है वो वेब 2.0। आप इसी तरह से streamit.com करते हैं या फिर आप कोई इथेरियम की कोई जो सोशल नेटवर्क की साइट है उसको खोलते हैं, तो जैसे ही आप खोलेंगे तो वो आपको कहेगा कनेक्ट वॉलेट। कनेक्ट वॉलेट का मतलब क्या है कि आपके पास वेब3 ब्राउजर में इंजेक्टेड है, वो वेब3 लाइब्रेरी अवेलेबल है, वो आपको कह रही है कि भाई कनेक्ट वॉलेट करो। जब आप कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो आपका वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा किससे? इथेरियम ब्लॉकचेन से। ये जो वॉलेट की कनेक्टिविटी है ये आपको कनेक्ट करवा देगी आपके इथेरियम के नेटवर्क से, तो आपका अकाउंट का एड्रेस, बैलेंस वगैरह आ जाएगा। अब जो आपकी एप्लीकेशन है, जो आपका पेज खुला हुआ है, सपोज उसमें आप करते हैं जाके लाइक, तो लाइक जो है वो एक ट्रांजैक्शन है। तो लाइक के ऊपर होगा क्या कि जैसे ही आप लाइक करेंगे तो आपका वेब3 कनेक्ट होगा, और वेब3 ये लाइक जो है एज अ फंक्शन कि भाई लाइक किया है, मिसाल के तौर पर इस फंक्शन का नाम है सेट लाइक। ठीक है, सेट लाइक का एक फंक्शन है सेट लाइक। सेट लाइक जो है वो आपके ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन। सेट लाइक के अंदर आप बेसिकली क्या भेज रहे हैं, देखिए मैं आपको एक ऐसे बता नोट पैड में कि आपने क्या क्या, एक फंक्शन है सेट लाइक। ठीक है, फंक्शन ऐसे ही बनता है, उसमें पैरेंथेसिस होते हैं। तो ये फंक्शन जो है ये बेसिकली कहाँ होगा? आपका ब्लॉकचेन पे होगा। तो आप वेब3 से ये आप बेसिकली भेज रहे होंगे वेब3 से, और वेब3 को बोलेंगे कि भाई सेट लाइक करो, कितना, किसने लाइक किया है, आप फ्रॉम का नाम डालेंगे, किसने लाइक किया उसका एड्रेस डालेंगे। ठीक है, और किस किस चीज पे लाइक किया है आप उसका कंटेंट का एड्रेस दे देंगे, भाई ये कंटेंट फलाना आईडी है, इसको लाइक किया है। ठीक है, तो अब ये मैसेज जो है ये ट्रेवल्स होगा थ्रू जेसन आरपीसी। इस पे होगा या तो गेट, यहाँ पे गेट बताया हुआ है, या फिर वॉलेट पे जाएगा। वॉलेट जो है वो क्या है? इथेरियम का क्लाइंट है। वॉलेट क्या है? इथेरियम का क्लाइंट है। वो ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा कि मैंने कहा है सेट लाइक। सेट लाइक क्या है? सेट लाइक कर दें या डू लाइक कर दें, इसको डू लाइक कर देते हैं, ज़रा ज़्यादा बेहतर जाएगा। डू लाइक, ठीक है, डू लाइक का है। तो ये डू लाइक का मैसेज जो है ये अब कहाँ जाएगा? ये वॉलेट से ट्रांजैक्शन बनेगी, तो वॉलेट खुलेगा और वॉलेट कहेगा कि भाई साइन करो इस ट्रांजैक्शन। तो आप साइन करेंगे, जब साइन करेंगे तो आपको फी देनी पड़ेगी, और वो फी दे के आप क्या करेंगे? आगे भेज देंगे, क्योंकि वो वॉलेट जो है वो उसको गैस को कैलकुलेट करेगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन जो डू लाइक की करनी है इसमें कितनी गैस लगेगी। उस गैस को कैलकुलेट करने के बाद उसकी गैस प्राइस आपसे पूछेगा कि भाई ये जो गैस लगनी है इसकी प्राइस कितनी देनी है। आप कहेंगे ठीक है जी मुझे तो 10 सेंट देनी है या 1 सेंट देनी है, और 1 सेंट के बाद आप, और या तो आप कह सकते हैं जी 0 प्राइस, तो 0 प्राइस की ट्रांजेक्शन। ठीक है, 1 सेंट आप देंगे और उसके बाद आप ट्रांजेक्शन भेज देंगे, ट्रांजेक्शन जाएगी नोट के पास, और फिर वही
सारा साइकिल शुरू होगा जो हम बिटकॉइन में पढ़ चुके हैं। समझ में आ रही है बात यहाँ पे? और फिर उससे फिर आपका एक रिजल्ट आएगा, डू लाइक करके जवाब आएगा इसी तरह से। जब जवाब आएगा तो आप अगेन Web3 के थ्रू उसको लिसन करेंगे या उसके जवाब का वेट करेंगे और फिर उसको वापस दे देंगे कि भाई ये जवाब आया है। ठीक है जी? सर क्वेश्चन, हाँ जी पूछें। जो रिस्पॉन्स टाइम होगा लाइक वहाँ से नेटवर्क से, वो लाइक क्विक होगा या उसमें वो भी एक टाइम लिमिट है उसके अंदर कि इतने टाइम में आएगा रिस्पॉन्स, या नॉर्मल एप्लीकेशंस की तरह जैसे हमारे पास सिस्टम चलते हैं? भाई रिस्पॉन्स तो जब भी आएगा ना 10 सेकंड, मतलब रिस्पॉन्स तो जब आएगा जब वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी वो होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है ना, नोड पे एग्जीक्यूट होगी तो ट्रांजैक्शन में जवाब आएगा आपको। अब ये देखें यहाँ पे की एड्रेस है, अकाउंट है, ट्रांजैक्शन एंड मैसेजेस है। इसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है एलिमेंट्स, आपकी कीज हैं, एड्रेसेस हैं। कीज का मतलब क्या हो गया, प्राइवेट एंड पब्लिक की, फिर एड्रेसेस हो गया, वो सारी चीजें। यहाँ पे अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स कौन सा है, मेरा अकाउंट, एड्रेस जो है मेरा अकाउंट कहलाएगा। फिर ट्रांजैक्शन है, मैसेजेस जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी टोकन्स अगर हैं तो वो जाएंगे, ईवीएम रन होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और नेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा की ये अनस साहब हैं जिन्होंने चैट में कहा है कि ये AWS के एक्सपर्ट हैं। यस सर, मैं AWS पे करंटली काम कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, जो हम EC2 प्रेफर्ड रीजन में डिप्लॉय करते हैं। तो अगर मेरी सर्विसेज की जरूरत है तो हम अवेलेबल। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंश है। अंसर साहब। तो भाई ये अंसर साहब हमारी क्लास में मौजूद हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप लोग सब इनसे टाइम लें, कोई हेल्प डेस्क का। अंसर आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा उस ट्यूटोरियल का, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। AWS पे जाएं आप। भाई अगर अपनी कोई अगर अपना ईमेल या अपना कांटेक्ट नंबर अगर काइंडली शेयर कर दें, ये अंसर भाई जिन्होंने अभी कहा था। आई थिंक आप डिस्कॉर्ड को यूज करें। आई वुड रियली प्रेफर कि आप डिस्कॉर्ड यूज करें, और डिस्कॉर्ड में आप का ऑलरेडी जो है वो अकाउंट बना हुआ होगा, इफ आई एम नॉट सर रॉन्ग। अंश नाम है, अंश, ANNS, अंश। तो आपका ये ऑनलाइन का बना हुआ है मेरे ख्याल से। यस आई थिंक सो। जी सर। ठीक है, और यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप करवा लें। दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे आप डिस्कॉर्ड में कर लें और इसी में आप लोग जो है वो कोई भी हेल्प डेस्क जो है वो शेड्यूल कर लें। हेल्प डेस्क शेड्यूल करने के बाद आप वो हेल्प डेस्क ले लें कि किस तरह से होगा ये। तो आई होप कि वो सबको अंदाजा हो जाएगा कैसे और करेंगे। वो और शेड्यूल करने के लिए आप ये कर सकते हैं अंश साहब के, आप है ना एक गूगल फॉर्म डिजाइन कर लें जिसमें आप अपना टेंटेटिवली अवेलेबिलिटी जो आपकी जिस वक्त है वो आप बता दें और लोगों की पार्टिसिपेशन ले लें, कौन कौन इंटरेस्टेड है। अगर कुछ लोगों के नाम थे तो हम फिर उसको शेड्यूल कर लें उस टाइम के मुताबिक। अच्छा हाँ हमारा आंसर अनस, अनस है या आंसर है? सर वैसे अनस होता है बट अंश मेरा नेम तो अंश। जी सर। सॉरी। तो अंश बहरहाल हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हेल्प डेस्क जब भी होती है तो शोर तो उसका बहुत मचता है, लेकिन जब हेल्प डेस्क कोई इनिशिएट करता है और वो लेता है तो 4-5 लोग ही उसमें आए हुए होते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग अपना टाइम यूटिलाइज बेहतर करें। ठीक है, और जो है वो क्लास में पार्टिसिपेशन अच्छी हो। एनीवे चलें। बस आप है ना अपनी अवेलेबिलिटी जिस वक्त है ना वो डाल के आप उसको जूम लिंक या पहले अवेलेबिलिटी लें कितने लोग हैं। अगर 5-10 लोग अगर इंटरेस्ट शो करते हैं तो फिर उसको शेड्यूल। ठीक हो गया तो सर। चलें, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके जी, की एंड एड्रेसेस में यहाँ पे वही है, सारी 20 बाइट का आपका जो है वो अकाउंट का एड्रेस है। ठीक है, वही प्राइवेट की रैंडमली जो है वो 256 के बिट का जो है वो एक जनरेट होती है। उसके बाद यहाँ पे EC इलेक्ट्रिक कर्व वही डिजिटल सिग्नेचर का वो है जो वहाँ पे था, आपकी वही प्राइवेट की है, फिर पब्लिक की है, और उसके बाद आपका एक एड्रेस बन जाता है। यहाँ एड्रेस जो आपका बनता है वो प्रीफिक्स 0x के साथ बनता है। ठीक है जी। अपार्ट ऑफ दैट अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स अगर आप देखेंगे तो टाइप ऑफ अकाउंट्स आपके होते हैं, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होते हैं, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, एक्सटर्नल ओन अकाउंट बेसिकली होते हैं जो कि अकाउंट्स के एड्रेसेस होते हैं जो मैं ऑन करता हूँ, अनस ऑन करते हैं, उमैर ऑन करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वो होते हैं जो कि कोई प्रोग्राम
जो है वो ओन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए मुझे नादरा की वेरिफिकेशन चाहिए। अब लेट्स सपोज कि नादरा अगर ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो वेरिफिकेशन है, यानी कि उसकी जो आप NIC प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके अगेंस्ट में आपको बता देगा कि ये वैलिड है या नहीं। तो उसकी उन्होंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय किया हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर। नाउ बैंक डजंट नीड टू डू एनीथिंग, वो आपसे ID कार्ड लेगी और उस ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देगी। वो आपसे उस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट लेगी और आपका उसी वक्त जो है वो नादरा से जो है वो वेरीफाई हो जाएगा ना। नादरा की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उसकी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। अब ट्रांजैक्शन जो होती है वो वैसी होती है, यानी कि फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस। तो यहाँ टू एड्रेस में क्या होगा, फ्रॉम एड्रेस तो होगा बैंक का एड्रेस, ठीक है, और टू एड्रेस में क्या होगा, टू एड्रेस में होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो नादरा का है। तो नादरा के एड्रेस पे जाएगी वो ट्रांजैक्शन में क्या लिखा होगा, वेरीफाई NIC, ठीक है। और वेरीफाई NIC में पैरामीटर क्या जा रहा होगा, यानी उस ट्रांजैक्शन में क्या जा रहा होगा, NIC नंबर। आप समझ रहे हैं ये पूरी चीज। अब वो ट्रांजैक्शन हुई उसी तरह से जिस तरह से हमने कहा था, उसको साइन किया बैंक ने और उसको भेज दिया। भेज के उसका रिप्लाई आया नादरा से, या तो वैलिड है या तो इनवैलिड है, तो जो भी जवाब आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ब्लॉकचेन के पैराडाइम में यूज करने के लिए उसका कोई एड्रेस होना चाहिए जिसको आप ट्रांजैक्शन देंगे। तो ट्रांजैक्शन आप किसको भेज सकते हैं, दो लोगों को भेज सकते हैं। एक तो मैं अनस को या उमैर को भेज सकता हूँ, और दूसरी ट्रांजैक्शन मैं किसको भेज सकता हूँ, किसी प्रोग्राम या किसी एल्गोरिथम को भेज सकता हूँ, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भेज सकता हूँ। POA है तो इसमें स्टेट होता है, ठीक है, ह्यूमन यूजर, ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। CS जो है वो किस तरह से चलते हैं, स्टेट है उसमें EVM चलती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो EVM में बेसिकली वो कोड चलता है और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन होती है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल ओन अकाउंट, अगर ट्रांजैक्शन के अंदर टू अकाउंट जो है वो अगर एक्सटर्नल ओन अकाउंट है, ठीक है, और वो वैल्यू ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन होती है, एक वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है और एक जो है वो डेटा ट्रांजैक्शन, इसको कहते हैं हम डेटा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर एक जो नॉर्मल बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन थी उसमें कोई डेटा नहीं था, यहाँ पे इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन है उसमें एक डेटा का पैरामीटर होता है। तो होता ये है कि अगर आपके एड्रेस में आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और एक्सटर्नल अकाउंट का भी एड्रेस हो सकता है। दोनों में से किसी एड्रेस पे अगर वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो EVM एग्जीक्यूट नहीं होगी, अगर डेटा ट्रांजैक्शन है और डेटा अगर जा रहा है तो फिर EVM एग्जीक्यूट होगी और EVM जो है उस डेटा को रन करेगी, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आपके पास ट्रांजैक्शन मैसेजेस हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास मैसेज कॉल ट्रांजैक्शन है और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन की ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये एक स्पेशल किस्म की ट्रांजैक्शन है। एक तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है जो कि मैसेज कॉल है, यानी कि आप बेसिकली एक ट्रांजैक्शन भेज रहे हैं जिसमें फ्रॉम और टू भेज रहे हैं और उसके अंदर आपकी काम हो रहा है। एक स्पेशल किस्म की ट्रांजैक्शन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की क्रिएशन की ट्रांजैक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट की क्रिएशन की ट्रांजैक्शन में आपका मसला ये होता है कि इसमें टू नहीं होता, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये बेसिकली इसमें टू नहीं होता, इसमें टू की जगह आपका बस एक फॉर्म होता है कि मैं ट्रांजैक्शन डिप्लॉय कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें जो है वो फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है और टू के अंदर जीरो एड्रेस होता है, तो वो जाके उसको डिप्लॉय करता है। ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है जो कि क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, बोथ ऑफ दीज ट्रांजैक्शन कंपोज्ड ऑफ सम स्टैंडर्ड फील्ड्स। अच्छा, स्टैंडर्ड फील्ड्स क्या होती हैं, एक तो नाउन है। नाउन जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जो नाउन है वो बेसिकली क्या है, उसका सीरियल नंबर है, ठीक है। आपके एड्रेस से जितनी भी ट्रांजैक्शन जनरेट होगी उसका एक सीरियल नंबर होगा कि मैं एक एड्रेस से, जो मेरा एड्रेस है कासिम का एक एड्रेस है, उसमें से जो ट्रांजैक्शन होगी उसका एक सीरियल चलता रहेगा, ऑटोमेटिकली वो मेंटेन होगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का जो है वो +1 होगा, ठीक है। तो ये नाउन है, नॉन चेंजिंग वैल्यू। ये है आपका सीरियल ऑफ अ ट्रांजैक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर अकाउंट। अच्छा, उसके बाद गैस प्राइस आती है। गैस प्राइस क्या होती है, जो आप प्राइस दे रहे होते हैं कि भाई मुझे क्या प्राइस देनी है इस गैस, ठीक है। इसको इसी तरह से समझेंगे, गैस को बेसिकली इसी तरह से समझेंगे जिस तरह से पेट्रोल है, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो एडवांटेज है वो ये है कि आप प्राइस खुद तय कर सकते हैं कि मुझे ये जो आप 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हो इसकी प्राइस मुझे क्या देनी, ठीक है, ये है। और गैस लिमिट आप ये बताते हैं कि मैं ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी गैस लिमिट अगर इस लिमिट से आगे बढ़ जाए तो इस ट्रांजैक्शन को फेल कर देना, तो ये है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे जो है वो मिसाल के तौर पे शाहराह फैसल से जो है वो हाईवे जाना है और मैं ये कहता हूँ कि अच्छा मैं इस गाड़ी में जाऊंगा तो इसमें कितना गैस लगेगी, कितना पेट्रोल लगेगा, वो कहते हैं जी इसमें जो है वो 4 लीटर, मतलब आप
तो आपका जो है वो यूबर जो है, ऊबर की जगह एक इथीरियम में आप जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, यूबर की जगह एक इथीरियम सर्विस है जो आपको लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी जो बुकिंग होती है वो इस तरह से होती है कि आप कहते हैं जी मेरा डिस्टेंस क्या है, आप कहते हैं कि जी मुझे यहाँ से मुझे शारा फैसल से जो है वो हाईवे पे जाना है, ठीक है। तो शारा फैसल से हाईवे पे वो डिस्टेंस किलोमीटर के हिसाब से लगाता है, वो कहता है कि जी 3 लीटर पेट्रोल लगेगा मिसाल के तौर पर। तो आप कहते हैं ठीक है, अब वो आपसे पूछता है कि इस 3 लीटर के आप कितने पैसे देना चाह रहे हैं। अब या तो अब 3 लीटर के आप कहते हैं जी मैं जो 1 लीटर जो है ना वो मैं दूंगा 200 रुपए, मैं 200 रुपए में लाऊंगा। अब और 200 रुपए में आप वो मार्केट प्राइस आपको बताएगा कि भाई 200 रुपए तो बहुत कम है। अगर आपको जल्दी आपको जल्दी वो चाहिए टैक्सी, ठीक है, तो आपको कम से कम जो मार्केट रेट है जो अभी जो है वो 240 रुपए चल रहा है, या 100 अभी मेरे ख्याल से कितना चल रहा है, 230 रुपए चल रहा है, सपोज एग्जाम्पल है। तो आपको 230 रुपए अगर देते हैं जो मार्केट का रेट है, तो आपको शायद जल्दी टैक्सी मिल जाए। तो आप कहते हैं नहीं जी मैं तो 200 दूंगा। तो 200 का मतलब है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा टैक्सी के लिए। अब वो जो भी एक्सेप्ट करेगा 230 रुपए, तो वो आ जाएगा आपको और लेके जो है वो शारा फैसल पे आपको पहुंचा देगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। अब आप कहते हैं कि मैं अब एक और उसमें इशू है। इशू ये है कि आपको शारा फैसल से जाना है हाईवे, लेकिन आप कहते हैं कि आपसे वो एक और सवाल कहता है कि मेरी स्टैंडर्ड है वो तो शायद 3 लीटर में पहुंच जाए, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल कितना रखना चाहेंगे। हो सकता है आप जो है वो उसमें फंस जाएं, ट्रैफिक में फंस जाएं, हो सकता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो तो लंबा रास्ता लेना पड़े। तो आप यहाँ पे गैस लिमिट भी देते हैं कि मैं 4 लीटर से ज्यादा पेट्रोल तो दूंगा ही नहीं आपको, भाई 4 लीटर से ज्यादा के पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो 4 लीटर मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल्स टू कितना हो गया, आप कह रहे हैं कि मैं 800 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये है गैस लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टू वैल्यू, आपके पास भेज रहे हैं आप वैल्यू कितनी इथेरियम भेज रहे हैं, और उसके बाद आपका एक सिग्नेचर जाता है उसके अंदर, जिसको VRS में आप लिख सकते हो, बेसिकली वो सिग्नेचर की वैल्यू चल जाती है, ठीक है जी। ये आपको बात समझ में आ गई है जी। उसके अलावा डेटा होता है, डेटा का पैरामीटर होता है जिसमें डेटा बेसिकली जा रहा होता है कि कितना कौन सा डेटा जाएगा। तो यही ट्रांजैक्शन आप देख लें, नाउन्स है, गैस प्राइस है, गैस लिमिट है, टू जा रहा है, वैल्यू जा रहा है, VRS जो है ये बेसिकली आपका सिग्नेचर है, जिससे आपका बेसिकली सिग्नेचर वेरीफाई होता है, और इसके अलावा आपका डेटा जा रहा होता है। ये आपका ट्रांजैक्शन में जाता है और उसके बाद ट्रांजैक्शन के नोड में वैल्यू चली जाती है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल है जिस तरह ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन की जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होती है। अच्छा, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो है वो जैसे मैंने कहा था आपको कि किस तरह की होती है, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है, सेंडर होता है, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटर होता है, अवेलेबल गैस होती है, गैस प्राइस होती है, ठीक है। उसके अलावा ईथर की एलोकेशन होती है, बाइट एरे होता है कि आर्बिटर की कितनी होगी, इनिशियलाइज होता है EVM कंटेंट, और उसके बाद आपकी EVM चलती है और वो बेसिकली क्रिएट कर देती है। मैसेज कॉल ट्रांजैक्शन क्या होती है। मैसेज कॉल ट्रांजैक्शन जो है वो उसमें है कि इसमें भी सेंडर होता है, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटर होता है, यानी कि फ्रॉम है, टू है, रिसिपिएंट है, और अकाउंट हुज कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, अवेलेबल गैस है, वैल्यू है, गैस प्राइस है, बाइट एरे की एक लेंथ होती है आर्बिट्री, ठीक है जी। इनपुट डेटा फॉर, अच्छा यहाँ पे भी ये होता है कि मैसेज जो आप भेज रहे हैं उसमें भी आप डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा मैसेजेस के अंदर अगर आप मैसेज इज अ डेटा पैकेट व्हिच इज बेसिकली सेंडिंग यू, आप जो सेंड कर रहे हैं मैसेज किसी को भी, या तो एक्सटर्नल अकाउंट को सेंड कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, वही बात है कि भाई आप ये मैसेज सेंड कर रहे हैं, डू लाइक एक मैसेज है, ठीक है। तो आप ये मैसेज सेंड कर रहे हैं, या फिर आप मैसेज सेंड करके क्या करेंगे कि भाई ईथर जो है वो उमैर को दे दो, ईथर जो है वो अनस को दे दो, ये है। तो द सेंडर, so message consists of the following components: sender, recipient, उसके बाद अमाउंट इन वे, जो अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी है वो वे में जाएगी, ऑप्शनल डेटा फील्ड, डेटा फील्ड जो है वो ऑप्शनल रहेगी, अगर डेटा फील्ड है तो वो डेटा ट्रांजैक्शन कहलाएगी, अगर वो, आप ये भी कह सकते हैं कि आप अमाउंट ना दें, ठीक है, अमाउंट ना दें और सिर्फ डेटा दे दें, ये भी वैलिड ट्रांजैक्शन। अमाउंट और डेटा दोनों दे दें, ये भी वैलिड ट्रांजैक्शन है। तो वैलिड ट्रांजैक्शन में जो है वो आप खाली अमाउंट दें, वैलिड ट्रांजैक्शन कहलाएगी, अमाउंट एंड डेटा दे दें तो वो वैल्यू एंड डेटा ट्रांजैक्शन कहलाएगी, सिर्फ डेटा दे दें तो वो सिर्फ डेटा ट्रांजैक्शन कहलाएगी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो आप भेज रहे हैं, स्टार्ट गैस प्राइस, ठीक है। मैसेज आर जनरेटेड विद द कॉल एंड डेलीगेट कॉल। अच्छा, ये कॉल और डेलीगेट कॉल क्या है,
ये बेसिकली क्या है, ये ओपी कोड्स हैं जिसके थ्रू आप, ओपी कोड क्या है, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन है। ओपी कोड का मतलब है इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल कोड। इंस्ट्रक्शन जाती है ईवीएम को, ये क्या करना है, कॉल करो, कॉल किसको करो, डू लाइक, कॉल डू लाइक को करो, ठीक है। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा, उसमें कॉल करेगा डू लाइक को, डू लाइक का ऐसे ढूंढेगा, वो हैश से ही ढूंढेगा, डू लाइक का वो एक हैश कन्वर्ट करेगा और उस हैश को देखेगा कि भाई इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं ये हैश नजर आ रहा है, उस हैश में जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये काम करेगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन है, ये देख लें, ट्रांजैक्शन है आपकी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन की ट्रांजैक्शन है, ये मैसेज कॉल की ट्रांजैक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन में क्या हो रहा है कि आपके पास सेंडर है, ठीक है, और ट्रांजैक्टर है जो कि आपका ट्रांजैक्ट कर रहा है, गैस प्राइस है, एंडोमेंट है मतलब बाय द एरे, और ईवीएम कोड है जो कि स्टैक डेफ में जा रहा है। जो सेंडर है वो बेसिकली कौन है, ट्रांजैक्टर जो ट्रांजैक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी वही है, सेंडर जो है ओरिजिनेटर है, रेसिपिएंट, यहाँ पे एक रेसिपिएंट भी है, वहाँ पे रेसिपिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि कोई रेसिपिएंट है ही नहीं, आप उसको 0 एड्रेस पे भेजें। रेसिपिएंट जो है वो अकाउंट है, गैस वैल्यू जा रही है, गैस प्राइस जा रही है, और कॉल डेटा जा रहा है स्टैक डेफ। अच्छा, कॉल डेटा यहाँ पे वही डेटा है जो आपका जाएगा, जैसे यहाँ ईवीएम कोड जा रहा है, यहाँ कॉल डेटा जा रहा है। डेटा अगर जा रहा है तो इसका मतलब है कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जो आप दे रहे हैं रेसिपिएंट को, ठीक है जी। Calls do not broadcast anything to the blockchain. Instead, is a local call and executes locally anything. अच्छा, calls जो है ना वो अच्छा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली या तो ट्रांजैक्शन होगी या कॉल होगी। कॉल जो है वो किसी ऐसे मेथड को कॉल कर रहे हैं जिसके लिए ट्रांजैक्शन होना जरूरी नहीं है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कॉल होती है। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि ये डू लाइक था ना मैंने, अब मैं चाह रहा हूँ कि गेट लाइक काउंट, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर कंटेंट पे जितने भी लाइक हैं वो रिटर्न करे, काउंट रिटर्न करे, ठीक है, और कंटेंट आईडी दे दी मैंने। समझ रहे हैं ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने एक मैसेज बनाया मिसाल के तौर पे, अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, अनस साहब ने अवेलेबल वो जो अभी हमने डिस्कस किया था वो इस क्लास से 1 घंटा पहले, फ्राइडे वाली हमारी क्लास 12:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो उससे पहले 11:30 बजे तक उनकी अवेलेबिलिटी है। या इस क्लास से पहले आप करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई भी आपको कर नहीं सकेगा, क्योंकि इतना लंबा टाइम किसी के पास होगा नहीं कि वो 3 घंटे की क्लास ले और उसके बाद वो आप खुद भी थक जाएंगे और लोग भी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई और दिन सेलेक्ट कर लें, किसी और दिन। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि संडे को बहुत लोग के मैसेज आ रहे हैं, उनकी और क्लासेस भी होती हैं, आईओटी की, एआई की। सो व्हाट आई थिंक इज कि फ्राइडे नाइट ठीक है, लाइक 7 के बाद या 7 तक कर लें, ताकि हम क्लास में डिस्कस भी कर सकें अगली क्लास में। बिल्कुल, आप फ्राइडे नाइट का भी कर लें, कुछ 9 बजे रखें, 10 बजे रखें इनफैक्ट, क्योंकि 10 बजे वो ऑफिस वाले लोग भी तकरीबन सब खाना खा के 10 बजे तक तो फ्री हो ही जाते हैं। जी ठीक हो गया सर, 6 बजे मेरा ऑफ होता है, 7 तक आई विल बी देयर, और 8-9 का कोई भी टाइम कर लें, आई विल बी अवेलेबल। अच्छा देखें, ये जो है ये ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे अगर डू लाइक करना है तो ये ट्रांजैक्शन है, और ये जो है वो कॉल है। इसको समझ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू लाइक ट्रांजैक्शन है और गेट लाइक्स काउंट कॉल है। इसका क्या मतलब है कि इस वाली ट्रांजैक्शन में जब ये हम मैसेज भेजेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, इसमें मुझे जरूरत नहीं है कि ट्रांजैक्शन हो, इसमें मुझे गैस फीस देने की जरूरत नहीं है, ये कॉल होगी और कॉल जो है वो मुझे रिटर्न कर देगा काउंट। डू लाइक जो है वो ट्रांजैक्शन है। अच्छा, डू लाइक ट्रांजैक्शन क्यों है? डू लाइक ट्रांजैक्शन इसलिए है कि इसमें जो है वो स्टेट चेंज होगा। अगर एक कंटेंट पे, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंटेंट है, ठीक है, मेरा एक ब्लॉग है, हाउ टू लॉन्च प्राइवेट इथेरियम ऑन AWS। अब ये मेरा एक कंटेंट है, ठीक है, ये एक कंटेंट है और इसकी आईडी क्या है? इस कंटेंट की आईडी है जनाब 1। अब ये 1 जो है ये बेसिकली क्या होगा, ये मेरे ये 1 आईडी जो है ये बेसिकली मेरे पास कहीं डेटाबेस, ये इथेरियम के डेटा में स्टोर होगी।
ठीक है यार, ये इनको जरा प्लीज म्यूट करें। ये जो है इथीरियम के अंदर बेसिकली हमने क्या सेव किया होगा, हमने ये सेव किया होगा वन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ टू लॉन्च प्राइवेट इथीरियम, एक कंटेंट को कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या कि इस वन के अगेंस्ट में इथीरियम में क्या रखा होगा कि इस पे कितने लाइक हुए, मिसाल के तौर पे 10 लाइक हैं इसके पे, पहले से 10 लाइक। अब मैं जब डू लाइक करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डू लाइक जो है वो +1 कर देगा। तो अब कितने हो गए, वन के अंदर लाइक हो गए 11। जब मैं गेट लाइक्स काउंट करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न आएगा इस कॉल के अगेंस्ट में, 11। अब हुआ क्या, होगा ये कि जब डू लाइक कॉल होगा तो यहाँ पे स्टेट में चेंज आ जाएगा। इथीरियम के अंदर स्टेट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेट जब भी चेंज होगा तो वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगी, वो ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन के थ्रू ही स्टेट चेंज होगा। बाकी आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वो कॉल होगी जिसमें आप स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ लें, क्योंकि ये बात आपको आगे तक काम आएगी जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, जब आप सारी एग्जीक्यूशन वगैरह कर रहे होंगे, तब भी आपको ये बात अगर क्लियर नहीं होगी तो आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी, ठीक है जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जो बेसिकली स्टेट चेंज है दैट इज अ राइट ट्रांजैक्शन, और जो आपकी कॉल है दैट इज अ रीड ट्रांजैक्शन। तो जो राइट है उसमें ऑब्वियसली आपके ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसलिए उसमें फ्यूल चार्ज हो रहा है। और जो प्रोसेस की बात नहीं, स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट जो है ना, स्टेट को याद रखें कि कोई इथीरियम में मेरी ट्रांजैक्शन से इथीरियम में कोई चेंज आ रहा है, चेंज आना कॉस्टली चीज है, क्योंकि चेंज आने का मतलब है कि लेजर में राइट होगा। मैंने पूछा कितना बैलेंस है, उस पर कोई पैसे नहीं है, जस्ट रीड ट्रांजैक्शन आपकी गेट हो रहा है डेटा, वो रीड ओनली है। मैंने पूछा कितना बैलेंस है भाई, उमैर का कितना बैलेंस है, अनस का कितना बैलेंस है, 9 पैसा। गेटर कॉल्स आर फ्री ऑफ आप कॉस्ट, इंफॉर्मेशन लें, सारी नोट्स इंफॉर्मेशन में कोई पैसा नहीं है, गेटर लेकिन कॉल्स। आप कहेंगे मैंने अनस को 10 रुपए दिए तो ये स्टेट चेंज कर रहा है, क्योंकि अब अनस के जो बैलेंस है उसमें 10 रुपए ऐड हो जाएगा और मेरे बैलेंस से 10 रुपए माइनस हो जाएगा, ये स्टेट चेंज है। यही स्टेट चेंज आप प्रोग्रामिंग में लेके जाएंगे तो डेटा चेंज हो रहा है। अनस की एज जो है वो मैंने 25 कर दी, अनस की एज जो है मैंने 8 ऐड ईयर कर दिया। ऐड ईयर का मतलब अनस की एज में ऐड ईयर कर दो, तो ऐड ईयर का मतलब है उसका स्टेट चेंज हो गया, अब उसकी जो 25 एज थी वो 26 हो गई। व्हाट माय पॉइंट? तो राइट जब भी होगा, टाइम हो गया, आप बस वाइंड अप कर लो प्लीज। ओके, तो राइट जब भी होगा तो आपकी ट्रांजैक्शन चार्ज होगी, रीड जब भी होगा तो ट्रांजैक्शन में आपके पैसे चार्ज नहीं, ठीक है। अच्छा, हम अकाउंट स्टेट जो है वो क्या होता है इसको देख लेते हैं। अकाउंट स्टेट इज कंसिस्ट 4 फील्ड्स को स्टेट कहते हैं, नाउन्स, बैलेंस, स्टोरेज, रूट और कोड हैश। वैसे बेसिकली हमारे पास बैलेंस जो है वो स्टेट कहलाता है, लेकिन नाउन्स भी जो है वो इसमें स्टेट में, नाउन्स जो है वो सीरियल कहलाता है, ठीक है, सीरियल्स। आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आगे हम देखेंगे किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अलावा आपका जो है वो अकाउंट स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट मैनेज हो रहा है आपके अकाउंट का कि किस तरह से मैनेज होता है। अच्छा, उसके बाद ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज इट्स रिसिप्ट। आपके पास एक रिसिप्ट आती है, वहां पे जब भी ट्रांजैक्शन होगी आपके पास रिसिप्ट आएगी, और रिसिप्ट के अंदर जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट है, पोस्ट ट्रांजैक्शन स्टेट, टोटल गैस यूज, ट्रांजैक्शन लॉग्स, और आपके पास उसका फिल्टर वगैरह आता है। अच्छा, दूसरा ये है कि ETC और ETH में क्या फर्क है। ETH और ETC जो है वो एक फोक हुआ था, ठीक है, इथीरियम क्लासिक और ईथर के लिए। तो आपको इथीरियम क्लासिक जो है वो अब बहुत पुराना है, उस वक्त फोक हो गया था जब एक डाओ के थ्रू जो है वो बहुत सारे इथीरियम के अंदर जो ईथर है वो लॉस हो गया था, और वितालिक ने कहा था कि हम इस स्टेट को रिवर्स कर देते हैं और हम उस जो ब्लॉक है उसको ज़ाया कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ माइनर्स हैं उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर चोरी हो गई है, ठीक है, तो हम इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे और हम इसको ज़ाया नहीं होने देंगे।
डाओ की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से इथेरियम में ये एक एरर आ गया था, बग आ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ईथर थे वो सबके ज़ाया हो गए थे। वितालिक कह रहा था कि भाई इसको रिवर्स कर दें, और जो क्लासिक वाले लोग थे वो कह रहे थे नहीं भाई रिवर्स नहीं हो सकता, ये तो उसूल के खिलाफ है ब्लॉकचेन के, ठीक है, कि हम कोई चीज़ को रिवर्स कर दें। तो इवेंचुअली हुआ ये कि ये फोक हो गया। ईथर वाले जो ETH वाले जो हैं वो बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने रिवर्स कर दिया था अपना लेजर। ETC वाले वो हैं जिन्होंने रिवर्स नहीं किया था। तो ये इथेरियम क्लासिक कहलाता है और ईथर कहलाता है, ठीक है जी। EVM क्या होती है? EVM का हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, होपफुली तब तक हमारी प्रेजेंटेशन भी रेडी हो जाएगी। तो आई थिंक हम EVM को देखेंगे और हमारे पास क्या है, मशीन स्टेट को हम थोड़ा सा और देख लेंगे, बाकी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख लेंगे क्या यहाँ आता है। तो ओवरऑल जो है वो हमारा ये चीज़ बाकी है, EVM और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम EVM और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद हम फर्दर इथेरियम को करेंगे। सो वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। चलो, थैंक यू सो मच।